हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार द गाइड इंग्लिश में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग प्रीपोजिशन के कुछ टॉपिक पढ़े थे और प्रीपोजिशन स्टार्ट किया था तो उस पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप थ्योरी मान लीजिए पढ़ लेते हैं, उस पर क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तो आपको हमेशा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि क्वेश्चन बना के एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछता है। तो आइए, अब पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं लेकर आ रहा था, कुछ परेशानी थी। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस इसका करेंगे कि प्रीपोजिशन जो पढ़े हैं उस टॉपिक के बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आगे कुछ भी टॉपिक बचा हुआ है तो उसको लेकर मैं आगे के वीडियो में आऊँगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में और समझते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आई लिव ब्लैंक पटना। मैंने आपको बताया था कि रहने के लिए, आप एड्रेस बताने के लिए दो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जब आप किसी छोटे शहर गांव में रहते हैं तो उसके लिए ऐड का प्रयोग किया जाता है, और बड़े शहर, बड़े जिलों, बड़े राज्य, देश के नाम, बड़े शहर और जिला, राज्य, महादेश के नाम के पहले इन का प्रयोग किया जाता है। तो पटना एक अपने आप में बड़ा शहर है, तो इसके पहले इनका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे पटना है तो इसके पहले इनका प्रयोग होगा। फ्रॉम का प्रयोग जुदाई के लिए होता है, तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, ऐड तो होगा ही नहीं। तो पटना सटीक इसका ऑप्शन होगा पटना। आई लिव इन पटना। तो पहले क्वेश्चन में इन का प्रयोग किया जाएगा। आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ। अगला क्वेश्चन दूसरा है, ही जम्प्ड ब्लैंक पॉन्ड। मैंने आपको बताया था कि जब कोई किसी सीमा रेखा के अंदर पहले से मौजूद होता है तो उसके लिए इनका प्रयोग करते हैं, और जब कोई किसी सीमा रेखा में पहले से मौजूद नहीं है, बाहर से सीमा रेखा का उल्लंघन करके बाहर से प्रवेश कर रहा है, तो उसको दर्शाने के लिए इनटू का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पे जंप ये दर्शा रहा है कि वो पहले से उसमें मौजूद नहीं है, जंप यानी उछल के पॉन्ड में, तालाब में आ रहा है, तो इसको दर्शाने के लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे फ्रॉम तो जुदाई के लिए होता है, ऐड का प्रयोग होगा नहीं, इन का प्रयोग होगा नहीं, तो जंप और यहाँ पे इनटू होगा। तो ही जंप्ड इनटू पॉन्ड। तो आपको इतना समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी पार्टेड ब्लैंक हर मदर। मैंने आपको बताया भी था कि मीनिंग बहुत ज़रूरी है। जब आपको मीनिंग, आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ में नहीं आएगा तो प्रीपोजिशन जानने से, प्रीपोजिशन पढ़ लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे पार्टेड का मतलब अलग होना होता है। मैंने सी पार्टेड ब्लैंक हर मदर, वो अपने माँ से अलग हो रही है। तो अलग होने के लिए मैंने बताया था कि फ्रॉम का प्रयोग, जुदाई, अलगाव, बिलगाव को दर्शाने के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सी पार्टेड फ्रॉम हर मदर, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? फ्रॉम का प्रयोग होगा। टू का प्रयोग होगा नहीं, विथ का प्रयोग होगा नहीं। विथ मतलब साथ में होता है, तो उचित ऑप्शन क्या है? फ्रॉम। और अगला क्वेश्चन है क्या है? आई राइट ब्लैंक बॉल पेन। मैंने बताया था कि कोई भी काम किसी के सहारे से किया जाए, जैसे वो सहारा अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हैं तो उसके लिए विद लगेगा, और कोई काम किसी आदमी के द्वारा किया जा रहा है तो उसके लिए बाय लगेगा। तो यहाँ पे पेन से लिखा जा रहा है, यानी पेन के सहारे कोई काम किया जा रहा है, तो उसको दर्शाने के लिए, यानी जो काम हो रहा है वो किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हो रहा है, तो वहाँ पे उस स्थिति को दर्शाने के लिए इस ब्लैंक में विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। तो आई राइट विथ बॉल पेन। अगला क्वेश्चन है, द टाइगर वाज किल्ड ब्लैंक द गन ब्लैंक द फॉरेस्ट ऑफिसर। यानी जो टाइगर है वो मारा गया बंदूक के सहारे फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा। यानी यहाँ पे काम जो लिया जा रहा है, किल टाइगर को मारा जा रहा है, वो बंदूक, एक गन एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इस इंस्ट्रूमेंट के सहारे कोई काम किया जा रहा है, तो इसके पहले विद का प्रयोग किया जाएगा। और वो काम फॉरेस्ट ऑफिसर कोई आदमी हो सकता है, तो उस आदमी को दर्शाने के लिए बाई का प्रयोग किया जाएगा। तो पहले ऑप्शन में विद आएगा और दूसरे ऑप्शन में बाई आएगा। तो पहला ए ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पहले में बाई है और दूसरे में विद। ये तो सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन में है विद और बाई, तो विद और बाई यही ऑप्शन सही होगा। इसके लिए करेक्ट बाई और फ्रॉम तो होगा नहीं, फ्रॉम अलगाव बिलगाव के लिए होता है। तो उचित ऑप्शन क्या है कि द टाइगर वाज किल्ड विद द गन बाय द फॉरेस्ट ऑफिसर। तो उचित ऑप्शन है विद द गन बाय द फॉरेस्ट ऑफिसर। ये सेकेंड नंबर इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं।
राम इज स्टैंडिंग ब्लैंक चेयर एंड द टेबल। मैंने आपको बताया था कि कोई जिस स्थिति में ये दर्शाया जाए कि कोई किसी दो वस्तुओं व्यक्तियों के बीच में हो, तो उस दो वस्तुओं व्यक्तियों के बीच में जो भी हो उसको दर्शाने के लिए बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और जब कोई दो या दो से अधिक के बीच में हो तो उसको दर्शाने के लिए अमोंग का प्रयोग करेंगे। राम यहाँ पे खड़ा है चेयर और टेबल के बीच, यानी दो वस्तुओं के बीच में खड़ा है, तो इसको दर्शाने के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा, न कि अमोंग का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब बाई का प्रयोग तो यहाँ पे किया ही नहीं जाएगा, तो उचित ऑप्शन क्या हुआ? बी नंबर, बिटवीन। राम इज स्टैंडिंग बिटवीन द चेयर एंड द टेबल। अगला प्रीपोजिशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पीपुल फाइट्स ब्लैंक देमसेल्व्स, यानी लोग अपने में लड़ रहे हैं। देमसेल्फ यहाँ पे दो से अधिक हैं, पीपुल जो लोग लड़ रहे हैं, पीपुल जो फाइट कर रहे हैं वो दो से अधिक हैं, तो दो से अधिक लोग अपने में लड़ रहे हैं, तो इसको दर्शाने के लिए अमोंग का प्रयोग होगा, बिटवीन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अमोंग का प्रयोग दो से अधिक लोगों के बीच के लिए होता है, तो विद का प्रयोग होगा नहीं। पीपुल फाइट अमोंग देम सेल्फ, उचित ऑप्शन क्या हुआ? सी नंबर, अमोंग। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, द बुक इज ब्लैंक द टेबल, यानी मैंने बताया था कि कोई किसी के ऊपर होता है तो उसको दर्शाने के लिए 3 प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, एबव, ओवर और ऑन। ऑन का प्रयोग बताया था कि जब कोई किसी के ऊपर हो, पर जिसके ऊपर हो उससे सटा हुआ, उसके सतह से स्पर्श हो, तो उसको दर्शाने के लिए ऑन। और एबव का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई किसी के ऊपर तो हो लेकिन वो सटा हुआ नहीं हो, तो उसको दर्शाने के लिए एबव का प्रयोग। और ओवर का प्रयोग तब करते हैं जब कोई किसी के ऊपर हो, पर जिसके ऊपर हो उसको कम से कम 2 दिशाओं से घेरा हुआ हो। तो यहाँ पे द बुक इज ब्लैंक द टेबल, यानी किताब जो है टेबल के ऊपर है तो यह हवा में तो रह नहीं सकता है, टेबल से सटा ही होगा, तो इसको दर्शाने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाएगा। द बुक इज ऑन द टेबल, तो सही ऑप्शन क्या है? डी, ऑन। इसी तरह आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, द फैन इज ब्लैंक आवर हेड, यानी पंखा हमारे हेड के ऊपर है, तो ऊपर है तो इसको दर्शाने, पंखा जो सीलिंग फैन होता है वो हम लोग फर्श पे रहते हैं तो हमारे हेड के ऊपर ही होता है, तो उसको दर्शाने के लिए वो ऊपर है तो ऊपर वाली स्थिति को दर्शाने के लिए 3 प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ओवर, एबव और ऑन। लेकिन वो पंखा हमसे सटा हुआ नहीं है, हमारे फर्श से सटा हुआ नहीं है, तो उसको दर्शाने के लिए एबव का प्रयोग होगा, क्योंकि वो पंखा ऊपर है फिर भी हमको 2 या 2 से अधिक सीमाओं से घेरा हुआ भी नहीं है, तो यहाँ पे उचित ऑप्शन एबव होगा, ओवर भी नहीं होगा, क्योंकि ओवर का प्रयोग तब करते हैं जब ऊपर वाला वस्तु 2 या 2 से अधिक सीमाओं से घेरा होता है, तब उसको दर्शाने के लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। और ऑन का प्रयोग तो कोई किसी सतह से स्पर्श से सटा हुआ तो उसके लिए ऑन करेंगे, यहाँ पे ऑन का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होगा, एबव सही ऑप्शन है। तो द फैन इज एबव आवर हेड। आइए देखते हैं अगला प्रीपोजिशन। अगला क्वेश्चन, द ब्रिज इज ब्लैंक द गंगा, यानी पुल जो है गंगा के ऊपर तो ऊपर ही होता है, तो मैंने बताया था कि ऊपर को दर्शाने के लिए 3 प्रीपोजिशन आएगा केवल, एबव, ओवर, ऑन। तो गंगा के ऊपर पुल, गंगा के फर्श जो गंगा का पानी का सतह है उससे सटा हुआ नहीं होता है, बीच में खंभा है, उसको पुल में नहीं लिया जाता, क्योंकि पुल आप देखे होंगे नदी तालाब में पहले के पुराने ज़माने में जो पुल लाइन वाला खंभा था उसी को डाल देता था नाला पर, तो वो तो उसके नीचे पाया नहीं था, लेकिन वो पुल ही था, तो पुल में वो असली वो होता है जो 2 सीमाओं से घेरा होता है, तो गंगा को दोनों किनारे से पुल घेरा होता है, तो इसके लिए ओवर का प्रयोग किया जाएगा। द ब्रिज इज ओवर द गंगा, ऊपर है, सटा हुआ नहीं है गंगा के सतह से, लेकिन 2 सीमाओं से घेरा हुआ है, तो उचित ऑप्शन होगा ओवर। आप कंफ्यूज हो जाइएगा अगर एग्जाम में यही पूछेगा कि ऑन, तो मान लीजिए आपको याद है कि ऑन सतह पर होगा तब उसके लिए करते हैं, लेकिन एबव भी हो सकता है, लेकिन जब 2 सीमाओं से घेरा होता है तो उसके लिए ओवर का ही प्रयोग करते हैं, एबव का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, द कप ऑफ टी विच वाज केप्ट ब्लैंक द टेबल फेल डाउन, जो टी का कप है वो टेबल पे रखा हुआ था और वो गिर गया। टेबल पे रखा हुआ था यानी टेबल के ऊपर रखा हुआ था, तो ऐसे हवा में तो रहेगा नहीं, टेबल के सतह से स्पर्श में था, तो इस स्पर्शता को दर्शाने के लिए
ऑन का प्रयोग किया जाएगा। अपॉन होगा नहीं, अपॉन उसका अपॉन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गति के साथ जाता हो। तो यहाँ पे वो पोजीशन, वो स्थिति नहीं दर्शाया जा रहा है। एबव तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि एबव का प्रयोग तब करते हैं जब कोई किसी के ऊपर होता है, और जिसके ऊपर होता है उसके सतह से स्पर्श नहीं होता है। लेकिन जो कप है वो टेबल से स्पर्श में था पहले, उसके बाद गिर गया। तो यानी पहले स्थिति दर्शा रहा है वाज केप्ट, रखा हुआ था, ऑन द टेबल, यानी क्या होगा, ऑन प्रीपोजिशन इसके लिए सही होगा। तो आप इसी तरह से देखते रहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आई गेट अप ब्लैंक 6 o'clock। मैंने बताया था कि समय को बताने के लिए दो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। घड़ी के समय को बताने के लिए एट, और दिन या तारीख को बताने के लिए ऑन। तो आई गेट अप एट 6 o'clock, यहाँ पे क्या होगा, एट का प्रयोग किया जाएगा। घड़ी का समय है तो इसके लिए क्या होगा, एट का प्रयोग किया जाएगा। आप अगर अच्छा से पढ़े होंगे तो आपको, आप ध्यान से सुने होंगे, मेरे हर पिछले वाले वीडियो को देखे होंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। प्रीपोजिशन अच्छा से समझ में जरूर आ जाएगा और क्वेश्चन में आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ही इज गोइंग ब्लैंक अ स्कूल। मैंने बताया था कि जब आप कहीं जा रहे हो और आपका लक्ष्य निर्धारित हो तो उसको दर्शाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब कहीं जा रहे हो, आपका लक्ष्य, आप जहाँ जा रहे हो और जिस स्थिति को, मतलब जहाँ जा रहे हो वो मेन लक्ष्य नहीं दिया हो, उसकी ओर जा रहे हो। जैसे कोई बच्चा जाता है पढ़ने तो स्कूल जाता है, स्कूल के बगल में मान लीजिए मंदिर है तो मंदिर की ओर जाएगा। लेकिन स्कूल अगर दिया रहा ऑप्शन में तो टू लगेगा, अगर मंदिर दिया रहा है तो टू आर्ट लगेगा। तो यहाँ पे ही इज गोइंग टू अ स्कूल होगा, ही इज गोइंग टू अ स्कूल। टू और टू आर्ट ऑप्शन में आपको दोनों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस में ये बताया नहीं जा रहा है कि वो स्कूल में जा रहा है कि स्कूल की ओर जा रहा है। तो इसके लिए उचित ऑप्शन टू ही होगा। अगर लेकिन जब भी एग्जाम में पूछेगा तो केवल एक टू देगा या नहीं तो टू आर्ट देगा, दोनों ऑप्शन में नहीं देगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। इसके लिए टू उचित ऑप्शन है। ही इज गोइंग टू अ स्कूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी स्लीप ब्लैंक अ बेड। वी स्लीप ब्लैंक अ बेड। हम लोग बेड पे सोते हैं, बेड के ऊपर सोते हैं, और सोते हैं तो हवा में तो नहीं रखते हैं हम लोग। आदमी, कोई भी आदमी सोएगा तो बेड के ऊपर और बेड से स्पर्श में रहेगा, तो इसके लिए ऑन का प्रयोग होगा, एबव का प्रयोग नहीं होगा, और एट का प्रयोग तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर को दर्शाने के लिए तीन प्रीपोजिशन होता है, एबव, ओवर और ऑन। तो एबव ओवर को आप मैंने बताया था कि ये ऊपर होना चाहिए, सटा हुआ नहीं होना चाहिए स्पर्श से। लेकिन जब ये बेड से स्पर्श, बेड के सतह से हम लोग स्पर्श रहते हैं क्योंकि सोए रहते हैं, तो इसके लिए उचित प्रीपोजिशन क्या होगा, ऑन का होगा। जैसे वी स्लीप ऑन बेड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शी इज कमिंग ब्लैंक अ स्कूल। यहाँ पे ये दर्शाया रहा है कि वो स्कूल से आ रही है। तो से को दर्शाने के लिए आप अगर क्वेश्चन में आप इसका मतलब नहीं समझेंगे कि किस प्रीपोजिशन का कब प्रयोग किया जाएगा, तो आपको लगेगा कि टू भी होगा, बाय भी होगा, फ्रॉम भी होगा। लेकिन जब कोई किसी से अलग हो रहा हो, जुदा हो रहा हो, तो उसको दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है शी इज कमिंग, यानी आ रही है स्कूल से दूर हो रही है, स्कूल से जुदा हो रही है, तो इसके लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या होगा, शी इज कमिंग फ्रॉम अ स्कूल। अगला 16 नंबर क्या है, ही बीट्स हिम ब्लैंक ए स्टिक, यानी वह उसे स्टिक के सहारे मार रहे हैं। स्टिक क्या है, मारने का इंस्ट्रूमेंट है। तो एक इंस्ट्रूमेंट मतलब एक कोई आदमी तो नहीं है कि आदमी से मार रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई किसी से कुछ काम लिया जाए, अगर वो इंस्ट्रूमेंट हो, कोई वस्तु हो, तो उसको दर्शाने के लिए विद का प्रयोग करेंगे, और आदमी के द्वारा कोई काम लिया जाए तो उसको दर्शाने के लिए बाय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे उचित ऑप्शन होगा विद, क्योंकि ही बीट्स हिम विद अ स्टिक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बुक इज ब्लैंक द टेबल, यानी किताब जो है
वो टेबल के ऊपर है, तो इसके लिए ऑन प्रीपोजिशन आएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए चाइल्ड ब्लैंक द वेल। ए चाइल्ड ब्लैंक द वेल, ऐसे ए चाइल्ड फेल ब्लैंक द वेल, सॉरी यहाँ पे फेल है। ए चाइल्ड फेल ब्लैंक द वेल, यानी एक बच्चा है जो कुआं में गिर गया। तो कुआं में गिर गया तो बाहर से गति के साथ गिर रहा होगा, तो कोई किसी सीमा में गति के साथ प्रवेश कर रहा है, तो उसको दर्शाने के लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। तो क्या सही ऑप्शन क्या होगा? अ चाइल्ड फेल इनटू द वेल, इसके लिए क्या होगा? इनटू आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी स्लीप ब्लैंक नाइट। ये प्रीपोजिशन आपको मैंने अभी नहीं बताया है, आगे की वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि नाइट के पहले एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए क्या होगा? एट होगा। आई स्लीप एट नाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच हाउस डू यू लिव, यानी किस घर में आप रहते हैं, यानी पहले से रहते हैं, पहले से अस्थायी उस घर में रह रहे हैं। तो इस स्थिति को दर्शाने के लिए उचित प्रीपोजिशन यहाँ पे होगा इन। तो यहाँ पे क्या होगा? इन का प्रयोग होगा। विच हाउस डू यू लिव। तो इसी तरह से मैं आप लोगों के बीच लेकर आता रहूँगा कुछ प्रीपोजिशन के ऐसे ही कुछ सवाल। अब आप लोग वीडियो को देखते रहिए। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको अच्छे तरह से समझाने का हमेशा प्रयास करूँगा, अपना 100% हमेशा दूँगा। और इसी तरह से मैं आपके लिए क्वेश्चन को लेकर आऊँगा आपके प्रैक्टिस के लिए। तो आप हमेशा वीडियो तक पर बने रहिए और आपको समझ में ज़रूर आएगा। आगे की वीडियो में जो प्रीपोजिशन का जो पार्ट बचा हुआ है उसको ज़रूर लेकर आऊँगा। चलिए चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।